नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों मंडे को आ रहा है आईटी कंपनी की सबसे आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी का रिजल्ट। आपको समझ में आ गया होगा मैं किस कंपनी का नाम लेने वाला हूं। उसका नाम है दोस्तों टीसीएस। मंडे को रिजल्ट आने वाले हैं। उससे पहले ब्रोकरेज हाउसेस के क्या एक्सपेक्टेशन है, पहला। दूसरी चीज, लगातार जो इतने जबरदस्त ऑर्डर बुक्स इस कंपनी के पास दिख रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, और तीसरा कौन से वो लेवल्स हैं अगर गिरावट होती है तो आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। देखिए, टीसीएस जैसी कंपनी का एक क्वार्टर अगर रिजल्ट खराब आ जाता है और उसमें एक बड़ी सीवियर गिरावट होती है, मुझे लगता है उससे अच्छा मौका नहीं होता है इन स्टॉक्स में निवेश करने का। मैं निवेश की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग की नहीं दोस्तों। और अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, टीसीएस में जब भी गिरावट आई है और जिन लोगों ने उसे खरीदा है, उससे ज्यादा प्रॉफिट में, उससे ज्यादा कह सकते हैं आप कि मुनाफे में कोई और नहीं रहा है। स्टेबिलिटी है, डिविडेंड है और प्लस ग्रोथ स्टॉक भी है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं एक बात कि ये डिविडेंड स्टॉक है, ये ग्रोथ स्टॉक है। आईटी कंपनी जो रहती है ना दोस्तों, खासकर ये बड़ी कंपनीज, ये ग्रोथ स्टॉक तो रहती ही है, प्लस डिविडेंड भी एक अच्छा खासा ये दिया करती हैं। तो बात करेंगे इस बार टीसीएस के नंबर्स की, इनके ऑर्डर बुक की, और मंडे को किस तरह से रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, पहली बार अगर इस चैनल में लाए हैं दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। 0.16% की तेजी, और एक टाइम में दोस्तों गिरावट ही बड़ी हुई थी, लेकिन बाजार जब उछला ना मॉनेटरी पॉलिसी के बाद, तो देखिए किस प्रकार की जबरदस्त आपको यहां तेजी दिख रही है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया। अब जो आने वाला समय है वो है मंडे को आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है टीसीएस के लिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इस बार जो कह लीजिए जो रुपए है, जो रुपी है, वो बड़ा वीक था दोस्तों। ठीक है, रुपी बड़ा वीक था, और रुपी के वीक होने के कारण, मैं आपको बता दूं, रुपी के वीक होने के कारण जो अदर रेवेन्यूज हैं, यानी कि जो डॉलर से रेवेन्यू आते हैं, ये काफी अच्छे बढ़े मिलने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा होता है। तो आगे बढ़ाऊं, आप देखें, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। आप देखिए ब्रोकरेज हाउस क्या कहना है। Now the fourth quarter result season set to kick off with earning IT major TCS and Infosys next week। ठीक है, अगले महीने पहले TCS आएगी, फिर Infosys आएगी। Overall revenue growth is expected to remain strong for IT companies driven by accelerated adoption of digital technologies and migration to cloud-based solution in the aftermath of this COVID-19 pandemic। देखिए, नंबर्स तो काफी अच्छे होने वाले हैं, कि आपको पता होगा हर कोई डिजिटलाइज हो रहा है या अपने आप को क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इंगेज कर रहा है, क्योंकि कोविड-19 के बाद हर कोई अपनी कंपनी को डिजिटलाइज करना चाह रहा है। अगर हम एचडीएफ सिक्योरिटीज की माने, देन टीयर 1 आईटी कंपनी को टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज एंड टेक महिंद्रा टुगेदर may report 20.40% and 10.1% year on year growth in net sales and net profit Q1। यानी कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर हम बात करें, जो टायर 1 कंपनीज है आईटी, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, 20% का प्राइस बोल रहे हैं किस चीज में, ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स में, और 10% का नेट प्रॉफिट में बोल रहे हैं। नाउ टीसीएस व्हिच इज स्लैटेड टू रिपोर्ट इट्स Q4 अर्निंग ऑन मंडे may post over 15% year on year and 3% quarter on quarter growth in top line। टॉप लाइन में दोस्तों अगर हम ग्रोथ की बात करें तो आप पाएंगे कि जो टीसीएस है वो 15% ग्रोथ दिखा सकती है और 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि इन टॉप लाइन फिगर्स में ऑन दी अदर हैंड एनालिस्ट बिलीव दैट प्रॉफिट मे राइज इन सिंगल डिजिट। और एनालिस्ट का ये मानना है कि भाई जो प्रॉफिट है वो आप कह सकते हैं कि सिंगल डिजिट में होने वाला है। ठीक है, देखिए पिछली बार की जो इन कंसर्न्स थे कि मार्जिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जो आईटी कंपनी से बात करूं, लेकिन टीसीएस ने मार्जिन फ्रंट में भी पिछली बार काफी अच्छा रिजल्ट दिया था, और उसी के कारण एक बड़ी तेजी आपने स्टॉक्स में देखी थी।
ठीक है। While commenting on TCS, Yes Security said, we expect broadly stable margin with attrition almost peaking out. ठीक है, attrition मतलब होता है जो कहाँ काम करते हैं उनको वापस लेना। मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन आउटलुक ऑन ग्रोथ एनवायरनमेंट वुड बी द की थिंग टू वॉच आउट फॉर। ठीक है, प्लस जो वहाँ की कमेंट्री जो करती है मैनेजमेंट, जब रिजल्ट के बाद वो कहते हैं अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन देते हैं, ये भी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न होगा किस प्रकार की वो कह लीजिए कमेंट्री देने वाले हैं। It projected a 15.7% year-on-year and 3.4% quarter-on-quarter in revenue for the quarter ended 31. The brokerage also forecasted 9.1% year-on-year and 3.3% quarter-on-quarter. ठीक है, यानी कि लगभग 3 सवा 3 के आसपास हर कोई कह रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस पे तेजी आएगी, और लगभग 10 से 15% के बीच की बात कह रहे हैं किसमें आप कह सकते हैं कि जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अब देखना ये होगा कि ये सब चीजें किस तरह से पैन आउट होंगी दोस्तों। ठीक है, आगे मैं अगर आपसे चर्चा करूं, आप देखें अभी अभी की ये न्यूज है, देखिए 7 अप्रैल की है, दैट बीएसएनएल अवार्ड 550 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू टीसीएस फॉर 6000 4G साइट्स। टीसीएस को बीएसएनएल ने 6000 4G साइट्स के लिए लगभग 550 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ठीक है, बीएसएनएल प्लान टू सेटअप ओवर 1 lakh 4G साइट अक्रॉस कंट्री विद एन आउटले ऑफ 12,610 करोड़ इन 3 years। अगले 3 सालों में लगभग 1 लाख 4G साइट्स को करने की बात कर रही है बीएसएनएल। Now State and BSNL have awarded a contract with rupees 550 crore Tata Consultancy Service for setting up 6,000 4G sites across the country. ठीक है, इनिशियली द 4G सेट विल सेट अप लोकेशन एट दैट हैव हाई रेवेन्यू पोटेंशियल। सबसे पहले वहां लाके डाला जाएगा जहां रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, हाईएस्ट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, आप देखें ऑन क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी टीसीएस साइंस मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद यूएस कंपनी। ठीक है, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की अगर हम बात करें तो जो टीसीएस है वो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए यूएस कंपनी के साथ। देखिए एक और न्यूज है, और देखिए जो हमारे यहाँ की जो बड़ी कंपनीज है ना, चाहे आप टीसीएस देख लें, एचसीएल टेक देख लें, चाहे आप देख लें इन्फोसिस को, जो मेन हमारा आईटी सॉफ्ट पावर है वो अब यूएस और यूरोप में बहुत ही ज्यादा कह लीजिए आप मजबूती से पैर जमा रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी कंपनीज का बहुत ही क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इतने साफ गोई से और इतने कॉस्ट इफिशिएंसी से कोई भी और कंपनी में बता दूं आपको जो सर्विस बेस है वो नहीं कर सकती, जो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसी कंपनियों ने करके दिखाया है। और यही कारण है, देखिए 4 अप्रैल की बात है, हैड साइन अ मटेरियल मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद अ लार्ज यूएस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए ये होते रह रहे हैं लगातार, आपको इतने सारे ब्रांड्स, आपके लिए इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक, आगे आप बात करें तो आप देखिए अभी की न्यूज है दैट टीसीएस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर टीम अप टू ऑटोमेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, जो टीसीएस है और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, उन दोनों ने टीम अप किया है टू ऑटोमेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसे ऑटोमेट करना है। आगे है this will contribute to the betterment of professional practices among institutions, government bodies and businesses in Singapore and Asia। ठीक है, इसके से क्या होगा दोस्तों, जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस है, जो अमंग इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं और गवर्नमेंट बॉडी है और बिजनेस है, वो आपस में अच्छे से काम कर पाएंगे सिंगापुर एशिया में। ठीक है, और देखिए Q4 के रिजल्ट कैसे भी आए, एक चीज याद रखिए, टीसीएस जैसी कंपनी को ना लोग इंतजार करते हैं कि कहीं 1-2 क्वार्टर थोड़े कम नंबर आ जाएं तो स्टॉक थोड़ा गिरे, तो ऐसा मौका दे वो कि वो एक्यूमुलेट कर सके या इन्वेस्ट कर सके, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है निचले स्तरों पे उन्हें भी और ज्यादा एक अच्छी क्वांटिटी में खरीदने दिया जाता है। देखिए याद रखिएगा, पिछले 2-3 क्वार्टर से आप देखेंगे एक बार लगभग मुझे याद है शायद 16,000 करोड़ और फिर 18,000 करोड़, इतने सारे आप कह लीजिए 2 बार टीसीएस ने बाईबैक शेयर लिए। इससे समझिए कंपनी कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस को लेकर के, अपने पूरे स्ट्रक्चर को लेकर के, फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के, अपने रेवेन्यू को लेकर के। और यही चीज दर्शा रही है कि जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, मैं आपको दिखाऊं इधर कि जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज है उन्होंने इसको 4200 का टारगेट दिया है, और एक आज का ही टारगेट है दोस्तों। ठीक है, 4200 का टारगेट,
और देखिए अभी ये लगभग 3600-3700 के आसपास है। 10 to 15% का आसपास ये यहाँ से जैसा ट्रेड कर रहा है वहां से तेजी की बात कर रहा है। मुझे बस ये लग रहा है दोस्तों कि ये लॉन्ग टर्म में टीसीएस बहुत ही अच्छी एक कंपनी हो सकती है। क्या दोस्तों, ये है टीसीएस। लेकिन बस याद रखिएगा कि अगर Q4 के रिजल्ट थोड़े खराब आते हैं और गिरावट होती है, बहुत अच्छे लेवल्स मिलेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसके पास 3400 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, ठीक। वहां अगर ये टूटेगा 3400 क्लोजिंग बेस पे, देन मुझे लगता है कि 3150 के आसपास, उसके बाद 2900 के आसपास। और दोस्तों इसने ऐसे यहीं से बाउंस बैक किया है, इसीलिए ये 3 लेवल्स हमें हमारे दिमाग में रखना है। तो मंडे को कैसे होंगे रिजल्ट ये जानना है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, मैं इसके ऊपर पूरा अच्छे से एनालिसिस लेके आऊंगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और अगर यदि पूरा एनालिसिस पसंद आया हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहां तक जुड़े रहिए, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।